है कि पाकिस्तान के नाम पर आप इस देश में एजेंडा चलाने लग जाते हैं? आपको शर्म नहीं आती है? वो मुनीर, वो फर्जी फील्ड मार्शल जिसके हाथ रंगे हुए हैं हमारे देश के मासूमों से, जो हमारे देश में आतंक प्रायोजित करता है, आतंकियों को बेचता है, के हाथ भी जा साहब इजराइल ने स्कूली बच्चियों का 186-85 बच्चियों की जान ली, ये भी गलत है। तो इसको किसने सही कहा? इससे भी हमें निंदा करनी चाहिए। किसने सही कहा सर? इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ है ये बात। आरपी सिंह जी, क्या जो मौका भारत को मिलना चाहिए वो मौका पाकिस्तान के पाले में चला गया है? एक बात। दूसरी बात यह कि भाई आप लोग विपक्ष को क्यों कोस रहे हैं? विपक्ष तो जो देख रहा है उस पर अपना कमेंट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। विजयनाथ जी, अभी हाल में थोड़े दिन पहले उनकी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, उसने एक बयान दिया था जिसमें उसको पाकिस्तान को खतरा बताया था यूएस के लिए। आपको लग रहा है कि जिसको वो खतरा बता रहे थे, कोरिया के साथ जोड़ रहे थे, चाइना के साथ जोड़ रहे थे, सॉरी रशिया के साथ जोड़ रहे थे, उसको वो बातचीत के लिए लाएंगे? और ईरान ने सिरे से नकार दिया कि हमारी कोई बातचीत हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, पर ईरान ने तो सिरे से नकार दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। और अमेरिका ने कहा मैं अभी क्रूज कर रहा हूँ, अभी सीजफायर जैसा कुछ कर रहा हूँ, और आज ही दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोई रुके नहीं, हमले रुके नहीं, आज भी हमले हुए हैं। तो क्या है कि ये युद्ध है, और युद्ध में कोई देश, बड़बोला देश अपनी छाती पीटे। अच्छा, मेरे जितने मित्र बैठे हैं यहाँ पर, सबसे पूछिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विजय पाई या नहीं पाई, और पाकिस्तान को शिकस्त मिली या नहीं मिली? उनके 11 आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए नहीं हुए? उनके 9 हवाई अड्डे ध्वस्त हुए नहीं हुए? और उसके बावजूद उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई। युद्ध में हारने के बाद, मुंह की खाने के बाद उसको फील्ड मार्शल दे दी। तो दिखता है कि वहां पर सब कुछ पटपंच और झूठ पे चलता है। उनको अपनी देश की जनता को, जो कि इस समय त्राही कर रही है, त्राही माम हो रहा है, उनको एक साथ झूठ रखने के लिए कुछ ना कुछ झूठ का पड़पंच, झूठ परोसना पड़ता है। इसलिए उन्हें झूठ परोस दिया, परंतु ना अमेरिका हाँ कर रहा है, ना ईरान हाँ कर रहा है। परंतु ठीक है, वो ढोल पीटे जाए, और उसका ढोल वापस से यहाँ पर कांग्रेस के हमारे मित्र, जब विपक्षी मित्र को पीटना चाहे तो एक्सपोज हो रहे हैं। और ऐसा ही उल्टा भी होता है। जब धारा 370-35 से हटी थी अगस्त 2019 के अंदर, तो राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पर खून की नदियां बह रही हैं, यहाँ पर कत्लो गैरत हो रहा है। एग्जैक्टली वही शब्द इमरान खान ने यूएन असेंबली में जाकर गाए कि देखो जी, वहां पर तो राहुल गांधी ने कहा, कोट कर कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि खून की नदियां बह रही हैं। ठीक सर। अश्विनी मिश्रा दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनका ऑडियो आ रहा है। अश्विनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं? अश्विनी जी, सीधा सा सवाल है कि भाई क्या मोदी विरोध में आप लोग पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, या आप लोगों को व्हाइट हाउस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने जा रहा है? और सीधा सवाल यह भी है सर कि अगर पाकिस्तान और मुनीर, जिसके हाथ हमारे देश के खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, जो सर तक खून में डूबा हुआ है, उसका आप लोग यहां उसके लिए डफली बजा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं? विद्यनाथ जी, गुणगान नहीं कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखाना पाकिस्तान का गुणगान करना नहीं होता। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि ये गांधी का देश था, जिसकी छवि गांधी की थी, गांधी जी की थी, पीस की थी। आपने आज उसको कहीं ना कहीं गोडसे का देश बना के छोड़ दिया है। पाकिस्तान, जिसके बारे में आपने इतनी कमियां गिनाई हैं, और अगर ये बात 1 इंच भी सही है कि वो मध्यस्थता की बात हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी देश की डिप्लोमेसी के लिए, कि हमारे देश में मोदी जी जो सुघोषित विश्व गुरु हैं, जिनके कोई शायद चेला भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब हम लड़ रहे थे तो हमारे विश्व गुरु जी के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मोदी जी यूएई जाते हैं, यूएई में उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेते हैं, और यूएई नाटो जैसा पैक कर लेता है पाकिस्तान। तो आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी में जो हमारे विश्व गुरु जी जो है बार बार फेल हो जाते हैं? इसका कारण यह है, विद्यनाथ जी, आरपी सिंह जी, आपने बहुत धैर्य से सुना, हमारी बात सुन लीजिए। उसका कारण ये है, हमारी जो मूलभूत सिद्धांत था देश का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो पॉलिसी थी हमारी न्यूट्रलिटी की, मोदी जी ने उसको कॉम्प्रोमाइज किया
मोदी जी इजराइल में गए, इजराइल और अमेरिका में जाकर के उनकी बीन पे नागिन डांस किया। ये नागिन डांस का नतीजा है कि आज हमारा देश अलग थलग पड़ा हुआ है। वहां पर आप बताइए ना, एप्स्टीन फाइल में लिखा है ना कि मोदी जी डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। आप बताइए ना, मतलब एक चीज बहुत क्लियर है, एक चीज बहुत क्लियर है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अश्विनी मिश्रा मैं एक सेकंड, आरपी सिंह जी, एक मिनट विद्यानाथ जी, अमेरिका से जूता खाने के बाद आपने मणिशंकर अय्यर को जूता मारा, निकाला बाहर की पेट्रोलियम मंत्री, तुम नहीं रह सकते, अमेरिका नहीं जाता, और मुरली देवराज को ले आए थे। अरे आपका कैरेक्टर देखिए, जूता मुंह पे पड़ता है, आपके मुंह पे पड़ता है लगा। नहीं एक सेकंड आरपी सिंह जी, इसमें कोई इसमें एक से नहीं एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल एकदम रुकिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, बीजेपी कांग्रेस का। भाई किसी जमाने में अगर कांग्रेस की सत्ता रही है और हमारे देश का किसी नेता कहीं गया है और अपमानित हुआ है, तो यह भी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। और आज अगर आप लोग, अश्विनी मिश्रा जी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मोदी खटकते हैं आपकी आंखों में, आप लोगों को लग रहा है कि मोदी के आने के बाद सब कुछ लुट गया है, आपकी विरासत छिन गई है, आपकी पार्टी का चिथड़ा हो गया है, पार्टी कहीं की नहीं रही है, सत्ता में वापस लौटेंगे केंद्र में कि नहीं लौटेंगे, वो ख्वाब देखना भी कांग्रेसियों ने अब छोड़ दिया है। इसलिए आप लोग पाकिस्तान के कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाना चाहते हैं सर, तो देश की जनता आप लोगों को देख रही है अश्विनी मिश्रा जी, कि मुनीर का गुणगान करने लग जाएंगे आप लोग। जी, एक तो हमको मोदी से नफरत नहीं है, मोदी की गलत नीतियों, गलत फैसलों से नफरत है। और उसका उदाहरण है, अगर आप अपने स्टूडियो के बाहर निकलेंगे, देखेंगे जो चाय आप 10 रुपए की पीते थे 30 रुपए की बिक रही है आपके स्टूडियो के बाहर, क्योंकि मैं वहां जाता हूं। देश को, महंगाई को, देश को ऐसी बेरोजगारी के उस मुकाम पर ला करके मोदी जी ने अपने गलत फैसलों के साहब, आपको पैसे मिलते होंगे गुणगान करने के, हमको नहीं मिलते। सुनिए सर, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप राहुल गांधी का गुणगान कीजिए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर देश की जनता को आप लोग कहिए कि देश की जनता बहुत परेशान है ना, करोड़ों की गाड़ी में बैठिए और बड़े बड़े कॉफी हाउस में जाकर आप लोग कॉफी पीजिए और कहिए कि 15 रुपए की चाय मिल रही है। सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आपको भी और अपनी जनता को भी, जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी। सत्ता, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सत्ता में बैठती रहेंगी पार्टियां, ये देश नहीं झुकना चाहिए और ये देश नहीं रुकना चाहिए। अश्विनी मिश्रा जी, दिक्कत इस बात की है, कैसे समझाओगे जिनके ठेले बंद करने पड़ रहे हैं, जो ठेले चलाते थे, देश की 90% जनता वही व्यूअर है आपकी, जो रोड पे आ गए हैं मोदी जी की नीतियों के कारण। आप मोदी जी का, तो सर जब आप ये कह रहे थे, तो हम ये खबर दिखा रहे थे। जब आप ये कह रहे थे कि देश में सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, तो हम ये खबर दिखा रहे थे और सरकार को आकर उस पर बयान देना पड़ा और सरकार ने बताया कि देश की स्थिति क्या है। का जो कर्जा चढ़ाया इन्होंने ऑयल बॉन्ड देकर, उसके बारे में क्या कहना है? 1,30,000 करोड़ रुपए का, एक मिनट रुक जाइए, मुद्दे पर रहिए, एक में एकदम टू टॉपिक, इधर उधर मत भटकिए। ये मुनीर के जूते चाटने वाले हैं, ये मुनीर के तलवे चाटने, मुनीर जो कहेगा वो बोलेंगे यहाँ पर। ये दिक्कत यही है रविंद्र जी, दिक्कत यह है सर कि भाई पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वाला मशीनरी है उनकी, वो मशीनरी फायर करती है, इधर से बैठे रहते हैं कुछ लोग लपकने के लिए कि उधर से गोला आएगा हम लपक लेंगे और यहां उसको फोड़ देंगे, यहां बवाल मचा देंगे। मतलब क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये देश हित में है? ये क्या विपक्ष हित में है? ये क्या है? थैंक यू विद्यानाथ जी, एंड इतना एमिनेंट पैनल है। अव्वल तो यस, ये सब है, बट मैं इसमें पॉलिटिक्स में कतई नहीं जाना चाहूंगा। मेरे क्लियर विचार है एज अ एनालिस्ट, मैं वो रखूंगा, एंड मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए, ज्यादा भी नहीं जी। इसमें हमारी डिप्लोमेसी ने क्या करा या नहीं कर पाई, वो भी मामला अलग है। कर्नल शिरेंद्र ने बड़ी सही बात बोली थी कि जो मध्यस्थता करता है उसमें क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए, राइट? पाकिस्तान में वो चारों नहीं है। पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, आतंक का घर है। पर इस युद्ध में पाकिस्तान के पास 3 बहुत बड़े कार्ड्स हैं। सबसे बड़ा कार्ड है उसका बॉर्डर विद ईरान। मुनीर ने 1000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, जिस लंच की आप जिक्र कर रहे हैं, उस लंच में मुनीर और इन्होंने एक चीज और ऑफर करी थी ट्रंप को,
क्रिप्टो करेंसी की तो डील करी, ठीक है, 20-25 मिलियन डॉलर की थी, ज्यादा नहीं थी। रॉ मटेरियल भी ले लीजिए, हमारे यहाँ से बलूचिस्तान से यहाँ ले लीजिए। इन्होंने कहा था 1000 का हमारा जो बॉर्डर है, आपको और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को अगर ईरान के अंदर भेजना है, हम दूसरी तरफ नजर कर लेंगे, आप यहाँ से लोगों को भेजो अगर चाहो तो। एंड बाय द वे, ईरान का जो बलूचिस्तान है, वहां पर भी इंसर्जेंसी चल रही है जो ईरानियन सरकार के खिलाफ है, राइट, कि उनको भड़काने के लिए। एक ये कहा था। दूसरा जो पाकिस्तान के पास है वो है, और बहुत डेंजरस चीज है एक्चुअली, और उसमें हमारी डिप्लोमेसी का हमारा कोई वो नहीं, उनका अपना है। उनका सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री अलायंस है सर, अक्टूबर में जो साइन हुआ है। और जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, जितनी हमें पता है सबको शायद, उसमें अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन अदर। तो अभी ईरान ने सऊदी पे अटैक करा है, तो उस एग्रीमेंट, पैक्ट, अलायंस के अंतर्गत पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान ईरान को वो धमका रहा है, अमेरिका और सऊदी उसे उकसा रहे हैं कि तू ये प्रेशर बनाओ ईरान पे कि भाई ठीक है, पाकिस्तान के सोल्जर जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे ईरान में अगर इनको चाहिए हो तो। पाकिस्तान वो खेल खेल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा करता है, वी नो, वी अंडरस्टैंड, आई थिंक ऑल ऑफ अस, बहुत हम पुराने एक्सपीरियंस है आप सब। पर इस केस में जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, आपके व्हाइट हाउस में तो खैर मना करेगा, जो भी कहे वो कमेंट ही नहीं करेगा, कोई भी सरकार नहीं करेगी कमेंट। पर खबरें आपकी सबसे आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से आ रही हैं, रॉयटर्स में आ रही हैं, ब्लूमबर्ग में आ रही हैं, कि अभी परसों मीटिंग हुई थी 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो मेन रोल अभी प्ले कर रहे हैं। बाय द वे, इसमें ओमान, अब मध्यस्थता में ओमान का नाम नहीं आ रहा है, ओमान कर रहा था पहले ज्यादा, राइट। तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड टर्की। तो ये जो मीटिंग होने की बात हो रही है, और उसमें ईरानियन डेलीगेशन आएगी मिलने, वो मीटिंग होगी, कहा जा रहा है, या तो टर्की या इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद पक्का नहीं है, टर्की या इस्लामाबाद। और उसमें हो सकता है कि जेडी वैंस भी आएंगे अगर सारी शर्तों का मामला चाहता हूं, तो वो सिचुएशन है। इन तीनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के, अगर इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर कहता है कि हम मध्यस्थता कराकर शांति बहाली करा देंगे, सीज फायर करा देंगे, तो इसमें कहीं भारत झुक जाता है, दब जाता है, भारत की विदेश नीति या कूटनीति हमारी कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष जो ये गुब्बारा बना रहा है, क्या ये गुब्बारा सिर्फ दिखाने का है? आई वुड से यस, गुब्बारा है, दिखाने का है, इसमें कुछ नहीं है। अगर विपक्ष भी इस समय सत्ता में होते ना, तो वो भी यही कर रहे थे जो हमारी फिलहाल की सरकार कर रही है, शायद थोड़ा वो डिफरेंट कर लेते हैं। लेट मी कंप्लीट सर, कंप्लीट करने दीजिए ना सर, कंप्लीट करने दीजिए, ओके। बात ये कि, और ये हो क्यों पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब कहते हैं, ये पूडल है। पूडल क्या मतलब, पालतू, आप जो भी कहेंगे, पेट है अमेरिका का। तो पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उसने अपनी पोजीशन, अपनी पूरी सॉवरेनिटी को खो करके बनाई है, अपनी इज्जत खो के बनाई है। हमने तो कभी नहीं करा वो। बोलिए, हम मिडिल पाथ की बात करते हैं, हम बोल टैगोर, विवेकानंद, गांधी, बुद्धा के हैं देश, हम उस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। एक चीज लास्ट, जी सर, जो असलियत है वो असलियत है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको जो करना है करें। पर इसमें डिप्लोमेसी, तभी मैं कह रहा हूं हमारी, की इन फैक्टर्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सऊदी ने जो मिलिट्री अलायंस करी पाकिस्तान से, सऊदी ने अपने मिडिल ईस्ट में इजराइल के खतरे को देखते हुए और खतरों को देखते हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स आते हैं, उस एंगल से करी है। ठीक है सर, ओके ओके, बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। जितना जी, कोई और देश मध्यस्थता करता तो विषय नहीं होता। ये बात हो रही है पाकिस्तान की, हमारे दुश्मन देश। अरे तो दुश्मन देश मध्यस्थता कर रहा है, हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में दोबारा जाएंगे। ईरान को हमने पहले ही खो दिया है। ये इजराइल और अमेरिका जिनको सरकार कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारे देश जब हम पाकिस्तान में जाएंगे, सारे देश घाटी के देश के साथ खड़े होंगे। ये बहुत गंभीर विषय है जिसको हम बहुत लाइट से रहे। क्लिंटन के जूता खाने के ऊपर आपने ईरान से तेल बंद किया था, उत्तर दीजिए ना, उत्तर दीजिए। आपने हिलरी क्लिंटन से जूता खाने के बाद मनीषशंकर अय्यर को